नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका हार्दिक स्वागत है। ये ब्लॉग का 5वां पार्ट है और भोरिया रथ यानी पारण का दिन है। फाइनली आज छठ पूजा संपन्न हो जाएगा सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद। सारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन आज सूर्य भगवान प्रतीक्षा करवाते हैं। लगता है आज कितना देर हो रहा है, अभी तक सूर्य भगवान का दर्शन नहीं हुआ। आते हैं उसी तरह प्रतिदिन की तरह ही, लेकिन इंतज़ार का पल भारी होता है। हम सब मिलकर इंतज़ार कर रहे हैं और व्रती जो हैं वो पानी में खड़ी होकर भगवान को याद करते हुए उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है, बस इंतज़ार है तो सिर्फ सूर्योदय के पल का, जो बहुत ही जल्दी आने वाला है। सब लोग अपने अपने तरीके से भगवान भास्कर के स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए अब इस ब्लॉग को अंत तक देखिए और छठ महिमा, छठ की बारीकियों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। छोटे छोटे रिचुअल्स इसमें होते हैं जो परिवार को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। देखिए, चिड़ियों की चहचहाट ने संकेत दे दिया है कि आज के असली हीरो आ रही रवि की सवारी। बाकी सब इनके सामने फीका। नौ किरण सा रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। प्रकृति खुला संदेश दे रही है कि सूर्योदय हो चुका है। पंछियों का झुंड एक साथ चहचहा कर निकल पड़ा और हम लोग भी सक्रिय हो गए अर्घ देने के लिए। पिछले 3 दिनों से जिस तैयारी में लगे थे, जो चहल पहल थी, हर घर में परिवार के लगभग सदस्य छठ पर्व को मनाने के लिए एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और इस महापर्व की यही विशेषता है। इस पर्व के ही बहाने परिवार एक तो होता है, व्यस्तता भरी जिंदगी में सब समय तो निकाल लेते हैं। ये हमारी परंपरा की बहुत ही बेशकीमती धरोहर है, जो हमारी संस्कृति को अब तक अक्षुण्ण बनाए रखा है। इस तरह के छोटे छोटे रिचुअल्स ही हमारी संस्कृति की जान है। तो देखिए, शुरू हो गया, अर्घ देने की तैयारी शुरू हो गई। अब पहला अर्घ दिया जा रहा है, जैसे कि कल दिया गया था। कल अस्ताचल सूर्य को दिया गया था, आज उदित भान भगवान भास्कर को यानी सूर्योदय होते हुए सूर्य को अर्घ अर्पण किया जा रहा है, पूरे परिवार के सुख समृद्धि स्वास्थ्य के लिए। बादल के बीच से छोटे से लाल सिंदूरी रंग के सूर्य का दर्शन हम सबको हो गया और ये उदितमान सूर्य को अर्घ देते हुए इस
महापर्व को संपूर्णता मिल गई। एक एक कर जितने भी सूप मन्नत के हैं उनको सूर्यदेव को अर्घ देकर अर्पित किया जाता है और सुख समृद्धि आरोग्य की कृपा की उम्मीद की जाती है उनसे। ये पर्व ऐसा है जहाँ जो मनाते हैं घर में कुछ भी शुभ हो उनका ही ख्याल आता है, कुछ विपदा पड़े तो भी उनकी ही याद आती है और हर हाल में उनके प्रति एक मन्नत बढ़ जाती है और ऐसे करते करते मन्नत का सूप भी बढ़ने लगता है, क्योंकि अटूट आस्था और विश्वास कोई तर्क नहीं ढूंढता है। जब दिल में अटूट विश्वास हो तो सच में मनोकामनाएं पूर्ण तो होने ही लगती हैं, है ना। उसका मन भर गया। अर्घ देने का कार्य संपन्न हो गया। बच्चे आतिशबाजी जलाकर उत्साह मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और उधर व्रती घाट पूजन के कार्य करते हुए
इस व्रत को पूर्ण रूप से संपूर्ण करने का कार्य कर रही हैं। अब यही वक्त तो आया है जो बच्चे एंजॉय करेंगे। सारे पटाखे साथ में मिलजुल कर चलाने का एक अलग अंदाज है, एक अलग आनंद है, एक अलग मज़ा है। तो बच्चों के इस आनंद में सराबोर होना चाहते हैं तो आप भी हो जाइए। देखिए कैसे कैसे पटाखे चला रहे हैं। दीपावली के समय से बचा बचा कर इतने इकट्ठे जो कर रखे हैं पटाखे, चाहे छोटी सी बच्ची हो चाहे बड़े बच्चे हों, सब एक समान, यानी फिर से एक बार बचपन जीने की इच्छा हो जाती है। लेकिन हाँ, सावधानी जरूर रखनी चाहिए। उत्साह में आकर पटाखे चलाते समय सावधानी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आसपास कपड़े ना हो और कपड़ा भी स्मार्टली पहनना चाहिए कि उसमें आग ना लगे, तो फिर आनंद और भी बढ़ जाता है। अब सबसे आखिरी रिचुअल्स जो है, अब जो व्रती हैं वो हम सबको टीका सिंदूर लगाकर आशीर्वाद देंगे और हम लोग उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेंगे। ये अभी मेरी बारी है और बिहार में ये विशेषता है कि किसी भी शुभ काम में नाक से सिर तक सिंदूर लगाया जाता है, जिसको नाक टिकना कहते हैं। जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती हैं, शादीशुदा महिलाएं होती हैं, उन्हें इसी तरह नाक से लेकर सिर तक सिंदूर लगाया जाता है। मुझे भी आशीर्वाद का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब ये एक एक करके घर के सारे सदस्यों को तिलक, टीका या सिंदूर लगाएंगी और सब लोग इनके चरण छूकर आशीर्वाद लेंगे। यहाँ ऐसा भी नियम है, हो सकता है व्रत करने वाले की उम्र आपसे कम हो, आप उनसे छोटे, मतलब वो आपसे छोटे भी हों, लेकिन इस वक्त उनका पैर सब कोई छूता है, क्योंकि उनमें ईश्वर का अंश माना जाता है। क्योंकि उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की तरह ये व्रत किया है, जिसके कारण उनका विशेष स्थान हो जाता है। वो ईश्वर के लिए विशेष प्रिय हो जाते हैं और उनके द्वारा मिलना आशीर्वाद सौभाग्य की बात होती है। तो एक एक सदस्य उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो यही, इसके बाद सबके आंचल में सबको ठेकुआ और प्रसाद दे दिया जाता है और उसके बाद जो व्रती हैं वो अपना पानी पीकर, चाय पीकर और पारण करके अपना 3 दिन का व्रत खोलती हैं। 36 घंटे तो लगातार ही निर्जला व्रत होता है। तो इस प्रकार छठ व्रत संपन्न हो जाता है।
छठ में ना छोटा लोग भी करता है ना उसको पढ़ पूजा संपन्न होते होते देखिए सूर्य भगवान काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं। हालांकि बादल के कारण स्पष्ट दिख नहीं रहे हैं, उतनी लालिमा नहीं है। तो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।